भक्तों, जय श्री हरि की। आज हम बात करने जा रहे हैं उस एकादशी की जो समस्त एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि हे राजन, जब समस्त पाप नष्ट करने हों, जब मन की हर इच्छा पूरी करनी हो, जब जीवन में रुकी हुई किस्मत को जगाना हो, तब उत्पन्ना एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह वही दिन है जब भगवान श्री विष्णु की दिव्य शक्ति एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था। इसी कारण इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा गया है। भक्तों, यह तिथि इस वर्ष 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार को पड़ रही है और इस दिन अगर आपने कुछ खास काम कर लिए तो आपकी मनोकामना स्वयं भगवान नारायण पूरी करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये कार्य किसी सामान्य दिन के नहीं है, बल्कि यह वे रहस्यमय कर्म हैं जिनके करने से व्यक्ति को न केवल भौतिक सुख मिलता है बल्कि आध्यात्मिक उत्थान भी होता है। वास्तु ज्ञान चैनल पर आज हम उसी पवित्र रहस्य का उद्घाटन करने जा रहे हैं जो आपके जीवन की किस्मत को पलट देगा। भक्तों, जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और संसार की सारी शक्तियां शांत अवस्था में होती हैं, तभी एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा का उदय होता है जिसे एकादशी कहते हैं। यह ऊर्जा केवल भक्त की भक्ति से सक्रिय होती है। उत्पन्ना एकादशी का अर्थ ही है वह जो उत्पत्ति कर दे, यानी जीवन में नई शुरुआत, नई चेतना, नई किस्मत। इसलिए इस दिन किया गया हर शुभ कार्य फल देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रुका हुआ पैसा वापस आए, व्यापार में उन्नति हो, संतान का सुख मिले, रोगों से मुक्ति हो, घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करे, तो इस दिन कुछ विशेष कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। पहला कार्य, इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान श्री विष्णु को शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कराना चाहिए। स्नान के जल में तुलसी दल डालें, क्योंकि तुलसी माता के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी उस शक्ति की प्रतीक है जो भगवान को तुरंत प्रसन्न कर देती है। जब आप यह स्नान कराते हुए एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं तो आपके चारों ओर एक दिव्य आभा उत्पन्न होती है जो आपके घर के वास्तु दोषों को भी शांत कर देती है। वास्तु ज्ञान में भी कहा गया है, जहां तुलसी, गंगाजल और भगवान विष्णु का नाम लिया जाए, वहां से नकारात्मक ऊर्जा सदैव दूर रहती है। भक्तों, दूसरा कार्य, इस दिन दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। कहा गया है कि जो उत्पन्ना एकादशी की संध्या को भगवान विष्णु के चरणों में दीपक जलाता है, उसके जीवन के अंधकार मिट जाते हैं। दीपक जलाते समय यह भाव रखें, हे प्रभु, जैसे यह दीपक अंधकार को मिटा रहा है, वैसे ही मेरे जीवन के सभी क्लेश मिटा दो। वास्तु ज्ञान के अनुसार दीपक हमेशा पूर्व दिशा में जलाना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा से सूर्य का उदय होता है और यही दिशा जीवन में नई ऊर्जा लाती है। जो भक्त इस दिन तुलसी के नीचे, घर के मंदिर में या गाय के पास दीपक जलाता है, उसके घर में लक्ष्मी स्थायी निवास करती है। तीसरा कार्य, इस दिन व्रत का नियम रखें। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से शरीर की शुद्धि और मन की स्थिरता दोनों आती है। व्रत केवल अन्न न खाने का नाम नहीं, बल्कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का संकल्प है। भक्तों, इस दिन जप, ध्यान और भगवान के नाम का स्मरण करने से आपकी हर मनोकामना सिद्ध होती है, चाहे वह धन प्राप्ति की हो, संतान की, विवाह की या सफलता की। जो व्यक्ति एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा से उपवास रखता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसका हर अधूरा कार्य पूर्ण होता है। अब भक्तों, चौथा कार्य, इस दिन दान और सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है, दानम एकादश्याम सर्व पाप प्रणाशनम, अर्थात एकादशी के दिन किया गया दान 100 गुना फल देता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो, तो किसी ब्राह्मण को, गौशाला में या किसी गरीब को अन्न, वस्त्र या दीपक का दान अवश्य करें। इससे न केवल पुण्य बढ़ता है, बल्कि आपकी कुंडली में धन संबंधी दोष भी शांत होते हैं। वास्तु ज्ञान के अनुसार जब व्यक्ति पूर्व दिशा में बैठकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दान देता है, तो उसका दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। भक्तों, पांचवां और सबसे रहस्यमय कार्य, यह दिन अपने घर के मुख्य द्वार को शुद्ध करने का होता है, क्योंकि यही द्वार आपकी लक्ष्मी का प्रवेश द्वार है। इस दिन सुबह सूर्योदय के बाद
गंगा जल और हल्दी मिलाकर उस जल से अपने घर की चौखट पर छिड़काव करें। उसके बाद द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं और एयूएम ह्रीं श्रीं लक्ष्म्यै नमः का जाप करते हुए दीपक रखें। यह उपाय साधारण नहीं है, यह एक अद्भुत वास्तु रहस्य है जो घर में स्थायी समृद्धि लाता है। भक्तों, उत्पन्ना एकादशी केवल व्रत का दिन नहीं, बल्कि यह आत्मा की जागृति का पर्व है। कहा जाता है कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जो भी व्यक्ति भगवान का नाम लेकर ध्यान करता है, उसकी कुंडली के ग्रह दोष शांत होते हैं और जीवन की दिशा बदल जाती है। जो लोग धन की तंगी, कार्य विफलता या पारिवारिक कलह से परेशान हैं, उन्हें इस दिन विशेष उपाय करने चाहिए। जब आप प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तब उस जल में थोड़ा सा चावल और कुंकुम डाल दें और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए यह प्रार्थना करें, हे गोविंद, जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, वैसे ही मेरे जीवन में भी प्रकाश भर दो। भक्तों, वास्तु ज्ञान के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन घर की पूर्व दिशा को विशेष रूप से सजाना चाहिए, क्योंकि यह दिशा ज्ञान, उन्नति और समृद्धि की कारक होती है। अगर आपके घर की पूर्व दिशा में कोई भारी वस्तु रखी है, तो उसे हटा दें। इस दिशा में तुलसी का पौधा, दीपक या भगवान विष्णु की तस्वीर रखें। इससे आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। भक्तों, इस एकादशी का रहस्य इतना गहरा है कि इसे समझना ही आत्मा को जागृत करने के समान है। जब व्यक्ति इस दिन नकारात्मक विचारों से दूर होकर केवल भगवान के नाम में लीन हो जाता है, तब उसके भीतर की सारी जड़ता मिट जाती है। कहा गया है, एकादशी पर किया गया एक नाम स्मरण 1000 यज्ञों से श्रेष्ठ है। इसलिए इस दिन अगर आप केवल भगवान के नाम का जाप करते हैं, तो भी आपकी मनोकामना सिद्ध होती है। भक्तों, इस एकादशी की रात को घर में एक विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। रात को सोने से पहले एक दीपक अपने घर के मंदिर में जलाएं और उसके पास 2 तुलसी पत्ते रख दें। यह तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु के साथ रहती हैं, और जब तुलसी के पास दीपक जलता है, तो यह संकेत होता है कि आप प्रभु को समर्पित हैं। जब आप सुबह उठें, तो उस दीपक की राख को अपने घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा छिड़क दें। यह वास्तु अनुसार नकारात्मकता को खत्म कर देता है। भक्तों, उत्पन्ना एकादशी का रहस्य सिर्फ दिन में किए गए कर्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी रात भी उतनी ही शक्तिशाली मानी गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात में की गई साधना, जप और ध्यान से व्यक्ति अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, जो भक्त उत्पन्ना एकादशी की रात्रि में मेरा नाम लेकर दीपक जलाता है, उसके 7 पीढ़ियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि इस दिन की रात को जागरण का अत्यंत महत्व बताया गया है। भक्तों, एक बार माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, यह बताइए कि इस एकादशी का क्या रहस्य है? इसका नाम उत्पन्ना क्यों पड़ा? तब श्री कृष्ण बोले, माता, जब असुर मूढ़मति मुर्दैत्य ने धरती पर अत्याचार किया था, तब मैंने उसे मारने के लिए अपनी योग शक्ति से एक दिव्य कन्या उत्पन्न की थी। वही कन्या बाद में एकादशी देवी कहलाईं। उसी दिन से यह तिथि उत्पन्ना एकादशी नाम से प्रसिद्ध हुई। इसलिए भक्तों, जब भी आप इस दिन व्रत करते हैं, तो आप उस दिव्य शक्ति को जगाते हैं जो स्वयं भगवान की ऊर्जा है। यही कारण है कि यह दिन हर कार्य सिद्ध करने वाला माना गया है। अब सुनो भक्तों, इस दिन रात को एक विशेष कार्य किया जाता है जिसे लक्ष्मी आवाहन दीपक कहा जाता है। इस दीपक के लिए आप एक मिट्टी या तांबे का दीपक लें, उसमें घी का दीपक जलाएं और उसमें 2 बातियां रखें, एक भगवान विष्णु के लिए और दूसरी माता लक्ष्मी के लिए। इस दीपक को तुलसी के नीचे या अपने घर के मंदिर में रखें और ध्यान रखें, दीपक की दिशा उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण की ओर हो। वास्तु ज्ञान में कहा गया है कि ईशान कोण ज्ञान, धन और समृद्धि की ऊर्जा का केंद्र है। जब वहां दीपक जलता है, तो घर की सारी नकारात्मक शक्तियां जलकर भस्म हो जाती हैं। भक्तों, इस रात का दूसरा अद्भुत कार्य है विष्णु सहस्रनाम या एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप। कहा गया है कि इस नाम का एक बार उच्चारण भी जीवन के पापों को मिटा देता है। अगर कोई भक्त इस दिन पूरे भाव से 108 बार यह मंत्र जपता है, तो उसके जीवन में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता।
वास्तु दृष्टि से जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे घर की ध्वनि तरंगें शुद्ध होती हैं। यह शुद्ध ध्वनि कंपन घर की दीवारों तक में नई ऊर्जा भर देती है। इसलिए भक्तों, इस रात कम से कम 11 बार यह मंत्र अवश्य जपें। भक्तों, तीसरा रहस्यमय उपाय इस दिन रात्रि में जल तत्व से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब व्यक्ति अपने घर के ईशान कोण में एक तांबे के पात्र में जल भरकर रखता है और उसमें कुछ तुलसी पत्ते डालता है तो वह जल सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। सुबह उस जल को घर के द्वार पर छिड़क दें। यह उपाय वास्तु दोषों को मिटा देता है। बहुत से लोगों ने इस उपाय से जीवन की रुकावटें दूर होते देखी हैं। यह जल भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक बन जाता है। भक्तों, एक और अत्यंत गुप्त उपाय है इस दिन रात्रि में शंख बजाना। यह कार्य सुनने में छोटा लगता है पर इसका प्रभाव अत्यंत अद्भुत होता है। शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट होती हैं और देव शक्तियां घर में प्रवेश करती हैं। कहा गया है, शंख ध्वनि देवतायाः आगमन सूचकः, अर्थात जब शंख बजता है तो देवता प्रसन्न होकर घर में आते हैं। वास्तु ज्ञान में भी बताया गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन शंख बजाता है उसके घर से रोग, दरिद्रता और कलह हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। इसलिए उत्पन्ना एकादशी की रात्रि में शंख जरूर बजाएं। अब भक्तों, इस दिन के लिए एक विशेष भोग बताया गया है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस रात दूध और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। यह भोग बहुत पवित्र माना गया है। इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है। जब आप यह भोग लगाकर एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का जाप करते हैं तो यह मंत्र आपके जीवन की हर कमी को दूर कर देता है। कहा गया है कि जब दूध और मिश्री का भोग तुलसी दल के साथ चढ़ाया जाए तो माता लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न होती हैं। भक्तों, उत्पन्ना एकादशी की रात्रि में किया गया ध्यान व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। जब आप अपने घर के मंदिर में दीपक के सामने बैठकर अपने मन को स्थिर करते हैं तो भीतर से एक ऊर्जा उठती है। यह वही ऊर्जा है जो भगवान की उपस्थिति का अनुभव कराती है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी रात्रि में ध्यान करना 10 वर्षों के तप के समान फल देता है। इसलिए भक्तों, जब पूरी दुनिया सो रही हो तब आप केवल कुछ पल प्रभु के चरणों में बैठिए और देखिए कैसे आपकी मनोकामनाएं स्वतः पूर्ण होती चली जाएंगी। भक्तों, अब एक अत्यंत गूढ़ उपाय जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस दिन रात्रि को 12 बजे घर के मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों में पीली हल्दी का तिलक लगाएं और उनसे अपनी एक ही मनोकामना मन में बोलें। इसे वाणी से न कहें, केवल भाव से व्यक्त करें। मानिए भक्तों, प्रभु के चरणों में दिया गया यह भाव एक बीज की तरह कार्य करता है जो कुछ ही दिनों में फल बनकर लौटता है। वास्तु ज्ञान के अनुसार जब हम मनोकामना भाव से व्यक्त करते हैं तो उसकी ऊर्जा सीधे ब्रह्मांड में जाती है और फिर दोगुनी होकर वापस आती है। इसलिए इस रात अपने हृदय की सच्ची इच्छा जरूर व्यक्त करें। भक्तों, इस दिन की रात्रि में तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना सबसे शुभ माना गया है। तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है। जब तुलसी के पास दीपक जलता है तो वह लक्ष्मी को आपके घर आमंत्रित करता है। इसलिए ध्यान रखें, तुलसी सूखी न रहे। उसके पास दीपक जलाकर यह मंत्र बोलें, एयूएम तुलस्याय नमः। जब आप ऐसा करते हैं तो तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु से आपकी मनोकामना पूरी करवाती हैं। अब भक्तों, रात्रि के अंत में एक विशेष कर्म करना होता है जिसे प्रभात आराधना कहा गया है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब पहली किरण आपके घर में आती है उस समय भगवान विष्णु को प्रणाम करें और यह मंत्र बोलें, एयूएम विष्णवे नमः। इसके बाद जो भी कार्य आप आरंभ करेंगे उसमें सफलता निश्चित है। कहा गया है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले भगवान का स्मरण करता है उसे 100 यज्ञों का फल मिलता है। भक्तों, आपने सुना होगा, जहां तुलसी है वहां विष्णु है, जहां विष्णु है वहां लक्ष्मी है और जहां लक्ष्मी है वहां कभी दरिद्रता नहीं ठहरती। उत्पन्ना एकादशी का यह दिन तुलसी माता की आराधना के बिना अधूरा है, क्योंकि यह वही दिन है जब भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं तुलसी के संग एकत्व में प्रकट होते हैं।
इसीलिए इस दिन तुलसी से जुड़ा एक कार्य ऐसा बताया गया है जो हर मनोकामना को तुरंत पूर्ण कर देता है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद तुलसी माता के पौधे के पास जाएं और 3 बार परिक्रमा करें। फिर अपने दाहिने हाथ में शुद्ध पीला धागा लें और उस धागे में 3 गांठें लगाएं। पहली गांठ भगवान विष्णु के नाम की, दूसरी माता लक्ष्मी के नाम की और तीसरी तुलसी माता के नाम की। अब उस धागे को तुलसी के पौधे में बांधते समय यह मंत्र बोलें, एयू श्री ह्रीं क्लीं तुलस्यै नमः। भक्तों, यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इससे न केवल लक्ष्मी का आवाहन होता है, बल्कि जीवन के हर रोके हुए कार्य में गति आती है। यह धागा केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वाहक है, जो आपकी मनोकामनाओं को सीधा भगवान तक पहुंचाता है। भक्तों, वास्तु ज्ञान के अनुसार तुलसी के पौधे के चारों ओर जब ऊर्जा घूमती है, तो वह घर के हर कोने को पवित्र कर देती है। लेकिन अगर उस पौधे के आसपास गंदगी, सूखे पत्ते या अंधकार है, तो वह ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है। इसीलिए उत्पन्ना एकादशी के दिन तुलसी के पास दीपक जलाना और साफ सफाई करना अनिवार्य माना गया है। जब आप यह करते हैं तो घर का वास्तु संतुलित होता है और धन का प्रवाह अपने आप बढ़ने लगता है। तुलसी माता के पास जल का पात्र रखें और उसमें थोड़ी सी मिश्री डालें। यह मधुरता का प्रतीक है, जिससे आपके जीवन में भी मधुरता आने लगती है। भक्तों, अब सुनिए वह गूढ़ रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक विशेष मनोकामना तुरंत पूरी हो, तो इस दिन तुलसी माता की जड़ में थोड़ा सा गुड़ और एक तुलसी पत्ता चढ़ाए। फिर उसी स्थान पर दीपक जलाकर यह प्रार्थना करें, हे तुलसी माता, जिस प्रकार आपने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, वैसे ही मेरी इच्छा को भी प्रभु तक पहुंचाओ। भक्तों, यह छोटा सा उपाय अपने आप में सिद्धि का मार्ग है, क्योंकि तुलसी माता के माध्यम से ही विष्णु की कृपा प्रवाहित होती है। वास्तु ज्ञान में कहा गया है कि यह उपाय करने के बाद घर के उत्तर पूर्व कोण में कभी दरिद्रता नहीं टिकती। अब भक्तों, इस दिन एक और विशेष कर्म बताया गया है जो जीवन की दिशा ही बदल देता है। संध्या के समय तुलसी के नीचे दीपक जलाते समय अपने मन में जो भी इच्छा हो, उसे बिना बोले मन ही मन भगवान को समर्पित करें। फिर दीपक की लौ को निहारते हुए 3 बार एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय बोले। उस क्षण आपका मन, आपका भाव और आपका कर्म तीनों एक सूत्र में बंध जाते हैं। यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड आपकी प्रार्थना सुनता है। और भक्तों, यही वह पल है जब उत्पन्ना एकादशी का असली चमत्कार प्रकट होता है। अब वास्तु के दृष्टिकोण से समझिए, उत्पन्ना एकादशी के दिन जो व्यक्ति अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में जल, दीप और ध्वनि तीनों तत्वों को जागृत करता है, उसके घर में धन की धारा रुकती नहीं। जल का अर्थ है शुद्धता, दीप का अर्थ है प्रकाश और ध्वनि का अर्थ है ऊर्जा। जब ये तीनों तत्व मिलते हैं तो घर का वातावरण ब्रह्मांड से तालमेल बनाता है। इसलिए भक्तों, दीपक जलाते समय शंख बजाएं, जल रखें और भजन गाएं। यह त्रिवेणी एक महाशक्ति का निर्माण करती है। भक्तों, अब सुनिए उस दिव्य कथा का एक अंश जो इस दिन के महत्व को सिद्ध करता है। पुराणों में कहा गया है कि एक बार राजा महिपाल ने अपनी सारी संपत्ति खो दी। उन्होंने ऋषियों से पूछा, हे मुनिवर, मैं कैसे अपने जीवन में पुनः सुख प्राप्त करूं? तब ऋषियों ने कहा, राजन, उत्पन्ना एकादशी का व्रत करो, तुलसी की आराधना करो और दीपदान करो, सब कुछ लौट आएगा। राजा महिपाल ने वैसा ही किया और कुछ ही दिनों में उनके राज्य में वर्षा हुई, धन की वृद्धि हुई और चारों ओर शांति फैल गई। भक्तों, यह कथा केवल एक उदाहरण नहीं, यह प्रमाण है कि जब मनुष्य उत्पन्ना एकादशी पर श्रद्धा से कार्य करता है तो उसका भाग्य स्वयं भगवान विष्णु लिखते हैं। भक्तों, इस दिन का एक और गुप्त उपाय वास्तु ज्ञान में धन मार्ग सिद्धि के नाम से प्रसिद्ध है। अगर किसी व्यक्ति का धन बार बार रुक जाता है, मेहनत का फल नहीं मिलता, तो इस दिन सूर्यास्त के बाद अपने घर के उत्तर दिशा में एक पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु की तस्वीर रखें और उसके सामने कपूर जलाएं। कपूर की सुगंध से न केवल नकारात्मकता मिटती है, बल्कि यह धन मार्ग को भी खोलती है।
जब कपूर जल रहा हो तब यह